हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ वो है फूल यानी फ्लावर। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है पौधों की संरचना। उसमें मैंने पौधे को ड्रॉ करके बताया है कि पौधों के 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ता, फल और फूल। तो मैं सबसे पहले फूल से शुरुआत कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं, जो भी नोट्स मैं लेके आई हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें जो भी मतलब आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए। और जो भी कुछ भी मेरे पास नोट्स है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, छोटे में ही है पर ये हेल्पफुल रहेगा। देर करते हुए आइए शुरू करते हैं। फूल पौधे के एकमात्र प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो भी फ्लावर होते हैं फ्रेंड्स वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। यह फ्लावर यानी फूल पौधे के अत्यंत ही आकर्षक भाग होते हैं। ये पौधे के अत्यंत ही मतलब आकर्षक भाग होते हैं जिससे आकर्षित होता है इंसान, तथा सुगंध से भरपूर होते हैं। प्रत्येक फूल की अपनी एक अलग सुगंध होती है। प्रत्येक फूल की अपनी एक अलग सुगंध होती है। नए पौधे के उत्पत्ति के लिए ये फूल ही परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मतलब नए बीज उत्पन्न होते हैं और स्त्री पुरुष का मतलब मिलन होता है पौधों में, तो वो उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। वो कई तरीके से होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है फ्लावर्स में, पौधों में। तो परागण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के विज्ञान की वह शाखा मतलब पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे फूल के भाग। ठीक है, फूल के कितने भाग होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला बाह्य दल यानी कैलिक्स, दूसरा दल पुंज यानी करोला, और तीसरा हो गया पुमंग, इसे पुंकेसर भी कहेंगे, एंड्रोसियम, और चौथा हो गया जयांग यानी इसको हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं, गायनोसियम। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए। पहला कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो ये फूल के 4 भाग होते हैं। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ। तो जो ये वाला भाग है ये हो गया करोला कैलिक्स और ये भाग हो गया करोला। ठीक है, तो जो ये बाह्य दल पुंज है ये हरे रंग का होता है। जो दल पुंज होता है यानी करोला ये होता है रंगीन रंग में होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बाह्य दल पुंज के बारे में जिसे कैलिक्स कहते हैं। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र या आवरण को बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स कहते हैं। जो भी सबसे बाहरी आवरण होता है पौधों का, जैसे मैंने अभी पिछले पिक्चर्स में दिखाया कि नीचे की तरफ में जो भाग बना हुआ है हरे रंग का होता है पतला सा, उसे हम बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। यह पुष्प के सबसे नीचे का भाग है। ये पुष्प के सबसे नीचे का भाग है। जिस समय फूल की कली की अवस्था में रहता है, जिस समय फूल कली की अवस्था में रहता है, बाह्य दल उसे ढककर उसकी रक्षा करता है। तो जो कैलिक्स का काम होता है वो मतलब कली जो बनती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हो गया बाह्य दल पुंज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दल पुंज के बारे में। दल पुंज या करोला। ठीक है, दल पुंज फूल का रंगीन भाग होता है। इसका मुख्य कार्य परागणकर्ताओं को आकर्षित करना होता है। जो भी पोलिनेशन के फैक्टर्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये रंगीन इसीलिए होता है क्योंकि जो भी जैसे हम कीटों के द्वारा पोलिनेशन होता है तो कीट पौधों पे आकर्षित होकर बैठते हैं और वो पोलिन ग्रेन्स इधर उधर होते हैं और दूसरे पौधे पे जाके गिरते हैं या फिर स्टिग्मा पे जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस है पोलिनेशन का, वो मैं आगे समझा दूंगी। तो दल पुंज का कार्य यही होता है कि वो आकर्षित करता है जो पोलिनेशन के फैक्टर्स होते हैं उनको। इसका रंग, सुगंध और रस आकर्षक होता है। तो ये आकर्षक इसीलिए होता है क्योंकि इसे परागणकर्ताओं को आकर्षित करना होता है। ठीक है, अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है पुमंग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो भी पुमंग होता है वो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर अब मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जिसे फूल का नर जननांग कहते हैं। पुंकेसर में परागकोश, एंथर तथा तंतु फिलामेंट होता है। जो फिलामेंट और एंथर 2 ही पार्ट होता है पुमंग में, जो कि पुंकेसर का ही भाग है। उसमें दिखाया, मैं एक पिक्चर के द्वारा इसमें दिखाऊंगी आगे। परागकोश में परागण होते हैं। जो
परागकोश होता है, उसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। यह पौधे के अन्य भाग जैसे दल से जुड़े रहते हैं। मतलब जो भी ये पोलन ग्रेन होता है, ये मतलब जो पुंपमंग का भाग होता है, ये बाहर दल से जुड़े रहता है, मतलब करोला से ये जुड़ा रहता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको एंथर बोलते हैं, और जो ये लंबी सी डंडी जैसी मतलब आकृति है, इसको फिलामेंट बोलेंगे, यानी तंतु। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, इसको सेक्शन कटिंग करा गया है, तो इसमें पोलेंस है जी, बहुत सारे पोलेन है इसमें, और ये फिलामेंट है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा जो चौथा भाग है उसका, फूल का, तो इसको जयांग बोलेंगे या गायनोसियम। ठीक है, इसे स्त्री केसर भी बोला जाता है। तो जयांग फूल के मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं। जो जयांग होता है वो फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं। इसे अंडप या कार्पेल भी बोला जाता है। जयांग एक या अधिक अंडप से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये एक या एक से अधिक अंडप से मिलकर बने होते हैं। अंडप यानी कार्पेल को स्त्री केसर भी कहा जाता है। अब देखते हैं, अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिका यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये है डायग्राम। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है फ्लावर का, अभी तो मेरे पास ऐसे फ्लावर नहीं है, अदरवाइज मैं खुद फ्लावर को ही दिखा के बता देती, तो इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम के थ्रू भी काफी अच्छे से समझा जा सकता है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको स्टिग्मा बोलेंगे। जो ये पतली सी दिख रही है ना, इसको स्टाइल बोलेंगे। और ये वाला हिस्सा जो उभरा हुआ है उसे ओवरी बोलेंगे, यानी अंडाशय। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, इन्हें ओव्यूल्स बोलेंगे। ये फिगर हो गया गाइनोसियम का। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो फ्लावर का था वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा है। अगला टॉपिक मैं अपना लेके आऊँगी इसके बाद का, स्टेम का। तो आप अगले वीडियो का वेट कीजिएगा और ज़रूरी देखिएगा। थैंक यू।